अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे मैमोग्राफी की। सो व्हाट इज़ अ मैमोग्राम? सो मैमोग्राम is an X-ray of the breast, and that is the standard screening test for breast cancer. It is recommended for women who are above 40 years of age. So you can do it once a year, or you can do it once every 2 years or 3 years, but you should consider doing it once you reach 40 years of age. सो मैमोग्राफी कैसे हेल्प करती है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में? सो मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को या प्री कैंसर स्टेज पर डिटेक्ट करती है या फिर वेरी वेरी अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करती है. सो हाउ डज़ मैमोग्राम हेल्प्स इन डिटेक्टिंग कैंसर एट एन अर्ली स्टेज? सो जब भी हम किसी का एक्सरे ब्रेस्ट करते हैं यानी कि मैमोग्राफी करते हैं, सो मैमोग्राफी आपकी ब्रेस्ट में एक एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करती है विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो कैल्सिफिकेशंस. सो अगर किसी की ब्रेस्ट में हमें माइक्रो कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं और वो एबनॉर्मल होती हैं, सो वी डू अ बायोप्सी एंड जनरली दे रिप्रेजेंट प्री कैंसर. सो वी रिमूव दैट एरिया इफ इट इज़ कन्फर्म्ड एज प्री कैंसर, और आपका हम कैंसर बनने ही नहीं देते. और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर लंप बहुत बहुत छोटा होता है, यानी कि आप फील नहीं कर सकते लंप को, तो उनमें भी मैमोग्राफी हमें बहुत अर्ली और स्मॉल साइज़ के लंप को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है. सो इस तरह आप की ब्रेस्ट सेव होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, आपकी ब्रेस्ट के रिमूव होने के चांसेस कम से कम होंगे, और आपको मिनिमम ट्रीटमेंट कैंसर के लिए रिक्वायर्ड होगा. सो मैमोग्राफी हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अस कैंसर एट ए प्री कैंसर स्टेज and at a very early stage, and helps you avoid very extensive and difficult treatments. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डायलेमा क्या है? हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं. सो हमारे मुल्क में ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, एक तो उनको मैमोग्राफी का पता नहीं है, और जिनको मैमोग्राफी का पता है वो भी मैमोग्राफी नहीं कराना चाहती हैं. और उसकी रीज़न जो मैं देखती हूँ वो ये है कि दे फाइंड मैमोग्राम पेनफुल, और दूसरी चीज़ उनको एक और डर होता है कि मैमोग्राफी से ब्रेस्ट डैमेज हो जाएगी और कैंसर बन जाएगा, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली रॉन्ग. सो मैमोग्राफी थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी पेनफुल प्रोसीजर है, बट मैं कहूँगी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है मैमोग्राफी में, बट इट सेव्स योर लाइफ. सो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट अपनी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करनी होती है. दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक ये मिथ है कि मैमोग्राफी से ब्रेस्ट डैमेज हो जाती है, तो इसमें तो कोई भी सच्चाई नहीं है. सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि मैमोग्राफी से ब्रेस्ट डैमेज होती है और कैंसर बन जाता है. सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सो ऐसी ख़वातीन जिनको मैमोग्राफी का पता भी है, सो जनरली इन दो वजूहात की वजह से वो नहीं कराना चाहती. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारी ख़वातीन जिनको लम्प फील भी हो जाता है, सो वो उस लम्प को भी छुपा के रखती हैं. और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्यों नहीं बताया, आपने अपने बच्चों से क्यों शेयर नहीं किया कि आपको ये मसला है, ताकि वो आपको जल्दी मेरे पास ले आते, सो जनरली वो मुझे ये बताती हैं कि बच्चों के काम का खर्च होता, बच्चों की जॉब का खर्च होता, फिर बच्चों को हॉस्पिटल मुझे लेकर आना पड़ता, टेस्ट कराने पड़ते, फिर पता नहीं क्या चीज़ निकल आती, उनका ख़र्चा होता. सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो मुझे देखने को मिलते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहती बिकॉज दे डोंट वांना गिव प्रॉब्लम्स टू देयर चिल्ड्रन. सो वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर हियर इज़ कि आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की जॉब, आपके बच्चों की जो है वो छुट्टियों, और आपकी बच्चों की प्रायोरिटीज़, दूसरी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल बच्चों ने रखना है. So you must speak to your children if you have any problem with your health, and it is children's responsibility that if they should ask their mothers कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, so that they get this confidence कि हाँ हम बच्चों से शेयर कर सकते हैं. Include with the message that if you are above 40 you should consider mammography. और मैमोग्राफी आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आप रिपीट ज़रूर कराएंगे. और रिपीट कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिपीट कराने से जब आपके पिछले मैमोग्राम के साथ कंपैरिजन होता है तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आप कंपैरिजन में डिटेक्ट करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मैमोग्राफी, एंड देन यू हैव टू रिपीट मैमोग्राफी every 2 to 3 years. Thank you very much.